सवाल बुलडोजर बाबा पे नहीं है। रघुनाथपुर चूँकि जो मालिकों का ताकत है, हम तो चाहते हैं चाहे कहीं से कोई आए, मुद्दा रघुनाथपुर का होना चाहिए। भास्कर चौहान जी और काफ़ी बढ़िया वक्ता हैं। क्या क्या कुछ कहिएगा सर, बुलडोजर बाबा रघुनाथपुर की धरती पे बहुत कुछ कहा और तंज किया। सवाल बुलडोजर बाबा पे नहीं है। रघुनाथपुर चूँकि जो मालिकों का ताकत है, सवाल उस पर है। तो रघुनाथपुर के मालिकों का ताकत ऑब्वियसली आप देखिएगा, अगर हम कहते हैं कि बाबू ओसामा के साथ हैं तो आपको लगेगा कि ओसामा के कार्यकर्ता हैं इसीलिए ओसामा के साथ हैं। आप चौथे स्तंभ हैं और क्षेत्र के किसी भी मालिकों के गांव में चले जाइए, आप क्षेत्र के जिस भी गांव में जाइएगा, लोगों का प्यार इस कदर है कि लोग बेपनाह प्यार कर रहे हैं और कह रहे हैं कि यहाँ से इस बार हमारी आवाज़ बाबू ओसामा बनेंगे। बुलडोजर बाबा आए, बड़े सम्मान के साथ उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी आए, सब लोग आएंगे, अपने अपनी बात कह के मालिकों को पोलराइज करने का प्रयास करेंगे। तो अब कहाँ तक प्रभाव है मालिकों पे, सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। तो रघुनाथपुर के मालिक चाहते हैं कि हमारी आवाज़, मेरे परिवार का बेटा बाबू ओसामा विधानसभा में बनेंगे। तो जब रघुनाथपुर के सभी क्षेत्र के नौजवान, किसान और सभी लोग जब कह रहे हैं कि ओसामा जब आवाज़ बनेंगे, तो फिर सवाल कहाँ खड़ा हो जाता है। और आवाज़ किस लिए बनेंगे? आवाज़ मुद्दाओं के आधार पर बनेंगे कि रघुनाथपुर को बेहतर रघुनाथपुर बनाना है, रघुनाथपुर में एजुकेशन का हब बनाना है, रघुनाथपुर में स्वास्थ्य की व्यवस्था को मजबूत करना है। और जब रघुनाथपुर के मालिक अपना ताकत देंगे, 6 तारीख को जब लालटेन पर बटन दबा करके ओसामा बाबू को जैसे भेजेंगे विधानसभा में, तो उसको एक वोट के ताकत से तेजस्वी यादव जी को बिहार में मुख्यमंत्री बनाने का कार्य करेंगे। और जब बिहार में मुख्यमंत्री बनाएंगे तो स्वाभाविक है कि मेरा बिहार बेहतर बिहार बनेगा, जिसकी परिकल्पना बिहार के तमाम नौजवान, बिहार के तमाम किसान, बिहार के युवा साथी, बिहार के मालिकों का जो सोच है, जिस प्रकार से बिहार के मालिक सोच रहे हैं कि मेरा बिहार बेहतर बिहार बने, मेरा बिहार बदलता हुआ बिहार बने। और तेजस्वी यादव जी इन्हीं थीम को लेकर के बिहार के गली गली में जा रहे हैं। और जिस प्रकार से लोगों का प्यार मिल रहा है, या तो दर्शा रहा है ना कि इस बार तेजस्वी की सरकार बिहार में बनने जा रही है। अभी योगी जी कह के गए हैं जिस प्रकार से बिहार में अब आतंक का राज नहीं चलेगा, इस पे क्या कहना चाहेंगे? 20 साल में उन्हीं की सरकार है। अब रघुनाथपुर के लोग तो उनसे पूछना चाहते हैं कि आप बता दीजिए ना, रघुनाथपुर में कोई एक ऐसा मॉडल बताइए जिससे रघुनाथपुर के मालिकों को लगे, रघुनाथपुर के क्षेत्रवासियों को लगे कि बिहार में 20 साल में आपने कुछ ऐसा मॉडल दिया है रघुनाथपुर में जिससे हम नज़ीर के रूप में दिखा सके। आपके पास तो कुछ मॉडल नहीं है, आपके पास तो कोई मुद्दा नहीं है। और मुद्दाओं के आधार पे ओसामा बाबू तमाम उस गांव में जा रहे हैं और लोग स्वीकार कर रहे हैं। अब आप क्या कह रहे हैं, आपका क्या मुद्दा होगा, आप किस प्रकार से लोगों को डाइवर्ट करना चाहते हैं, आप किस प्रकार से रघुनाथपुर के मालिकों को पोलराइज करना चाहते हैं, ये उनका मामला है। मेरा मामला और मेरे नेता का मामला और मेरे जो ये क्या नाम है ओसामा बाबू का मामला है कि जो बिहार के बदलने की परिकल्पना का जो थीम लेकर के तेजस्वी यादव जी गा रहे हैं, उसी थीम को मालिकों तक लेकर जा रहे हैं। लोग पसंद कर रहे हैं, नौजवान भी पसंद कर रहे हैं। और लोकतंत्र में ताकत किसके पास? उन्हीं मालिकों के पास ताकत है। तो जो लोग पसंद कर रहे हैं वही पसंद 6 तारीख को निश्चित तौर पर देखिएगा, रघुनाथपुर में बड़ा एक ताकत बनेगा और ताकत के रूप में ओसामा साहब यहाँ से जीत करके विधानसभा जाएंगे। नाम को लेकर के ही कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके उन्होंने तंज किया, क्या कहिएगा? नाम ओसामा, इस पे क्या कहिएगा? हम तो कहे ही कि उनका अपना तरीका है और नाम पे आप डिफाइन कर रहे हैं, क्या गलत है इसमें बता दीजिए जरा, क्या गलत है? ओसामा अगर हमारे लोगों के दिल में बस रहे हैं, नाम पे आप तंज कर रहे हैं, क्या उससे पोलराइजेशन होगा? क्या उन चीज़ों पे लोग जाएंगे? लोग पूछना चाहते हैं, लोग पूछना चाहते हैं कि इश्यूज़ बताइए। लोग डेवलपमेंट पे चर्चा करना चाहते हैं, लोग तरक्की पे चर्चा करना चाहते हैं, लोग विकास पे चर्चा करना चाहते हैं। आपके पास तो कुछ है नहीं, आपके पास तो कुछ एक आइडियोलॉजी नहीं है जो आप यहाँ दीजिए, आप कहिए। अब आप किस प्रकार से करिएगा वो आपका सवाल है। हमारे नेता का सिंपल थीम है, अपने क्षेत्र के मालिकों में जा रहे हैं, अपने लोगों में निवेदन कर रहे हैं, अपने लोगों में आग्रह कर रहे हैं, लोग उसको स्वीकार कर रहे हैं, लोग अपना मोहब्बत दे रहे हैं। हमारी माँ भी मोहब्बत कर रही है, हमारी बहन भी मोहब्बत कर रही है। और सब लोग जब मोहब्बत कर रहे हैं तो आप देखे होंगे सोशल मीडिया पे कि हमारी माँ और बहन जब उनके लिए संगीत गा करके उनको प्यार दे रही है। यही तो प्यार चाहिए, यही तो दुलार चाहिए, यही तो आशीर्वाद चाहिए। और यह प्यार, यह दुलार, यह आशीर्वाद निश्चित तौर पर 6 तारीख को बड़ा इतिहास लिखने की तैयारी है और यहाँ से इतिहास लिखा जाए और यहाँ से विधानसभा जाएंगे। आप प्यार दुलार देने की बात कर रहे हैं, कुछ लोग विपक्ष के लोग बोल रहे हैं ताल्लुकात कर रहे हैं AK-47 से, क्या कहिएगा? हम तो कहे कि बता तो दीजिए, मॉडल तो बता दीजिए।
आप कैसे कहिएगा? रघुनाथपुर के मालिकों में जाकर के क्या कहिएगा? आप यही कह रहे हैं ना कि 47 वाला बात से लोग पोलराइज होंगे। रघुनाथपुर के मालिक लोग बहुत एक एक चीज़ को बड़ा पैनी नज़र से देख रहे हैं। उन चीज़ों पर लोग नहीं जाने वाले हैं। लोग विकास की चर्चा करना चाहते हैं, लोग पलायन पे चर्चा करना चाहते हैं, लोग इंडस्ट्रीज पर चर्चा करना चाहते हैं, लोग हेल्थ पे चर्चा करना चाहता है, लोग ये आपको एजुकेशन पे चर्चा करना चाहता है। इस पर चर्चा करिए ना। इशूज़ तो ये है ना, आप किस आधार पर रघुनाथपुर के मालिकों में जा रहे हैं ये तो बता दीजिए। तो कोई इशूज़ नहीं है। आज जब इशूज़ नहीं है तो आप अनाप शनाप बात बोलिएगा। तो आपका तरीका बोलते रहिए, आपका काम है बोलते रहिए। हम लोगों का काम अपने मालिकों में जाएंगे, निवेदन करेंगे, अनुरोध करेंगे, हम बताएंगे कि किस मुद्दा को लेकर के हम आपके बीच में आपका मत मांगने आए हैं, आपसे मोहब्बत मांगने हैं, आपसे प्यार मांगने हैं। लोग ये इन चीज़ों पे जाना चाहते हैं, लेकिन आप प्रशांत किशोर भी इन मुद्दों को उठा रहे हैं, तो क्या कहिएगा प्रशांत किशोर के बारे में? अभी प्रशांत किशोर को मेहनत करने की ज़रूरत है। अभी बिहार के लोग मन मिजाज बना चुके हैं कि यहाँ से तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, ओसामा साहब को रघुनाथपुर से जिताना है और तेजस्वी यादव जी को मुख्यमंत्री बनाना है। कुल कितने सीट निकाल कर लेके आ रही है महागठबंधन सिवान में? सिवान वन साइडेड है और ये शुरुआत यही रघुनाथपुर के सरजमी से है। 8 में 8 को हम लोग जीतने जा रहे हैं और रघुनाथपुर से जब शुरू होगा ये, चूँकि हमको लगता है कि यहाँ से जब लहर निकली है जो ना, पूरे जिला में वन साइडेड रहेगा। इंतजार करिए, पूरे बिहार में तेजस्वी यादव जी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। कितनी सीट? 8 सीट तो यहाँ से हम लोग 243 में कितनी? 243 में 200 के करीब यहाँ से जो सो महागठबंधन जीतने जा रही है। चलिए विनय मुखिया जी, क्या कुछ कहिएगा? जी, आज हम भी रघुनाथपुर की धरती पर उपस्थित हैं एक युवा साथी को सपोर्ट में, क्योंकि युवाओं की बहुत बड़ी भागीदारी है राजनीति में। युवा जिधर जाएगा बिहार का राजनीति भी उधर जाएगा। और अब देखिए एक बहुत बड़ा तबका, खासकर छात्रों का, युवाओं का, माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी को अपना नेता मान चुका है। और उसका कारण भी है, जितनी चिंता हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के युवाओं और छात्रों के लिए करते हैं, ये 20 साल में निकम्मी बैठी सरकार ने आज तक उसकी चिंता नहीं की। यहाँ तक कि छात्रों के ऊपर लाठियाँ बरसाई। एक भी ऐसा परीक्षा नहीं था जिसमें पेपर लीक ना हुआ हो। तो कहीं ना कहीं छात्र युवा आहत है और अपनी चिंता उनको सता रही है और बेरोजगारी का मार झेल रहे हैं, जिसका नतीजा है कि बिहार के युवा माननीय तेजस्वी यादव जी का साथ है और आरजेडी गठबंधन को फुल सपोर्ट कर रहे हैं और बिहार में राजद गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। चलिए, उत्तर प्रदेश से नामी गिरामी जो है कि बीजेपी के जो है वक्ता आ रहे हैं और उस क्रम में योगी जी भी रघुनाथपुर की धरती पे आए, क्या कहिएगा? बुलडोजर दल वल के साथ आए थे, असर पड़ने वाला है? देखिए, वो कोई कहीं से आ जाए, हम तो चाहते हैं चाहे कहीं से कोई आए, मुद्दा रघुनाथपुर का होना चाहिए। वो कितनी रघुनाथपुर की समस्याओं को उन्होंने उठाया, एक भी नहीं। 20 साल में उन्होंने रघुनाथपुर में कितनी उनकी सरकार ने कामें की, एक भी नहीं। तो मुद्दा तो स्थानीय होना चाहिए ना कि हवाई। आप आते हैं ऊपर से, आते हैं ऊपरी बातें बोलकर चले जाते हैं। यहाँ की जनता उसको स्वीकार करने वाली नहीं है। यहाँ के लोगों को स्थानीय मुद्दे चाहिए, स्थानीय विकास चाहिए और वही चीज़ों पर लोग अपना वोट करेंगे और बहुमत लाएंगे। चलिए, खेसारी जी चुनाव लड़ रहे हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा हॉट सीट जो है छपरा और रघुनाथपुर, क्या कहिएगा खेसारी जी के लिए? हम तो यही कहें कि दोनों सीट मतलब हॉट तो है ही और चुनाव का रिजल्ट भी बहुत हॉट होगा। खेसारी जी को भी मेरी शुभकामना है, वो भी चुनाव जीत रहे हैं, और भैया ओसामा साहब को भी मेरी शुभकामना है। ये दोनों लोग चुनाव जीत रहे हैं और बिहार में एक अच्छा नाम स्थापित करेंगे, राजनीति को एक नई दिशा और दशा देने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।